औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मेरा क्लास 8th क्लास के बच्चों के लिए है। आज हम साइंस में से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो है चैप्टर नंबर 14 और इसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं हम रगड़। आपने देखा होगा हम कोई चीज़ भारी चीज़ होगा ज़मीन पर तो हम उसको खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसको रगड़ लगती है इस ज़मीन के साथ, तो उसको कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो वो रगड़ लगती है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये कहाँ पर होता है? जहाँ पर हम दो चीज़ों को कांटेक्ट में लाएंगे। जब हम दो चीज़ों को कांटेक्ट में लाएंगे तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। जैसे मिसाल मैं लूँगी, हमें कोई, यही मैंने बोला, भारी बॉक्स उठाना है, खींचना है उसको, तो वहाँ बॉक्स और उस सरफेस जो है, चाहे रोड है चाहे ज़मीन है, उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन जो है इसकी वजह क्या होती है? फ्रिक्शन की वजह ये होती है कि या तो जो सरफेस है, जिस सरफेस पर चीज़ रखा गया है, वहाँ की जो सरफेस है वो इरेगुलर है, मतलब वो बेकायदगी से चलती है। वहाँ पर कोई भी चीज़ है जो, तो उस चीज़ की जो सरफेस होगी, जब ये दोनों कांटेक्ट में आ गए तो वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ होती है, या दोनों चीज़ बहुत ही इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जकट जाते हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है। या हमें कोई चीज़ होता है बहुत भारी चीज़ होता है, हमें रफ सरफेस पर चलाना है उसको, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन होती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक तो रफनेस ऑफ द सरफेस, जो इस सतह की जो रफनेस होगी, या अगर रफ होगा तो उससे भी फ्रिक्शन पे असर पड़ता है। या हम कितनी जो ये दो सरफेस होते हैं ये कितने हम मतलब प्रेस करेंगे एक दूसरे के साथ, इनको प्रेस करेंगे, या सरफेस का नेचर कैसा होगा, वो रफ होगा या स्मूथ होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे फ्रिक्शन होती हैं। तो अब इस फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स है। तो पहला टाइप है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन हम कहते हैं जब कोई भी चीज़ रेस्ट में होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, एक ही जगह होगा, तो हम उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये बराबर, हमेशा बराबर होता है, और बराबर और उसके अपोजिट होता है, उसके मुखालिफ होता है, जो हम उसको फोर्स लगाएंगे। तो जब हम ये जो स्लाइड करेंगे, कोई चीज़ को स्लाइडिंग मूवमेंट में करेंगे, तो वहाँ पर जो हम फ्रिक्शन लगाते हैं उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दूसरा है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम कहते हैं जब हमें कोई चीज़ स्लाइडिंग मोशन में चलाना होगा, दो चीज़ें होगी, उधर स्लाइडिंग मोशन में चलाने होगी, उधर हम फोर्स लगाएंगे, उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जब दो चीज़ें, दोनों सरफेसेस होंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे, लेकिन उधर स्लाइड होगा, तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ये छोटी होती है, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं हम उस फ्रिक्शनल फोर्स को जो दो चीज़ों के दरमियान होता है, जब एक चीज़ दूसरी के ऊपर रोल करती है, यानी हम उसको रोल करते हैं। एक दूसरे की एक चीज़ होगी, वो गोल होगी, जैसे मैं ड्रम बोलूँगी। अब ड्रम को अगर हम चलाएंगे रोड पर, तो हमें उसको रोल करना पड़ेगा, तो उधर क्या हम कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन, ये रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ असरात हैं फ्रिक्शन के। सबसे पहला ये है कि जब फ्रिक्शन होती है, दो चीज़ों के दरमियान रगड़ लगती है, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पर हीट निकलती है। और इस फ्रिक्शन से क्या होता है? इससे चीज़ें फट जाती हैं, चीज़ों में वो मतलब चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, ये फट जाती है, या तो कोई चीज़ ऐसी है जो फट जाएगी या उसमें कमज़ोरी होगी। और फ्रिक्शन से क्या होता है? ये अपोजिट होता है मोशन के, हरकत के ये अपोजिट होता है। और इस फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे हैं। तो जैसे फ्रिक्शन होती है, पेन जो है या पेपर जो हम लिख पाते हैं किसी भी पेपर पर, ये इस फ्रिक्शन की वजह से है। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम किसी भी कॉपी पर पेन से नहीं लिख सकते हैं, या अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन ही है जो हमारे पैरों और ज़मीन के दरमियान होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस वजह से हम चल सकते हैं, या हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ये सिर्फ इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से है।
اور فورس آف فرکشن کی وجہ سے ہیں کہ گاڑیاں چلتی ہیں روڈ پہ آرام سے، ان کے ٹائرز جو ہیں، ٹائرز اور روڈ کے درمیان فرکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چلتے ہیں، اور ان کو مطلب ایسے وہ چلتے ہیں کہ کوئی بھی سلپ نہیں ہوتی ہے روڈ پر، ادھر ادھر نہیں ہلتی ہے گاڑیاں، وداؤٹ سلپنگ ہم جو اپنی گاڑیاں ہیں وہ چلاتے ہیں روڈ پر ڈیو ٹو دس بیکاز آف دس فورس آف فرکشن۔ تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں فورس آف فرکشن کے، جیسے یہ جو فورس آف فرکشن ہے یہ موونگ آبجیکٹ جو ہے ان کو یا تو روکتا ہے یا ان کی جو موشن ہوتی ہے وہ سلو کرتا ہے۔ اور دوسرا چیز، یہ جو فورس آف فرکشن ہے اس سے جب ہیٹ نکلتی ہے، گرمی نکلتی ہے، تو اس سے بہت ویسٹیج ہوتی ہے انرجی کی، جو مشینز میں انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جو فرکشن ہوتی ہے اس سے پہلے بولا اس کے ایفیکٹس کیا ہے، اس سے پھٹ جاتی ہے چیزیں، کٹ جاتی ہے چیزیں، تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، یا ہمارے جوتے ہوتے ہیں ان کے پھر سول پھٹ جاتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے، یا ٹائر پھٹ جاتے ہیں یا ٹائر میں پنچر ہوتا ہے، یہ سارے اسی فرکشن کے، یا ٹائر پھر گل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یا جو جوتے ووتے ہم لگاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، یہ صرف اسی فورس آف فرکشن کی وجہ سے ہیں۔ تو بچوں فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔